अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है वेटस्टोन ब्रिज का एक वर्किंग मॉडल। वेटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो वेटस्टोन ब्रिज आपके सामने है, इसमें हमने रेजिस्टेंसेस की जगह पे बल्ब लगाए हैं। फिलामेंट बल्ब है, ये इनकैंडिसेंट लैंप्स हैं और ये रजिस्टर का काम कर रहे हैं। फ़िलहाल आप देखें, हमने R1, R2, R3 और R4 इनकी जगह पे एक जैसी पावर रेटिंग वाले बल्ब लगाए हैं, यानी रेजिस्टेंस सेम है चारों। तो जब ये R1 और R2 की रेशो, R3 और R4 की रेशो अगर बराबर होगी तो सेंट्रल रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाएगी। ये देखिएगा, चारों बल्ब जल रहे हैं, कनेक्शन है, लेकिन सेंट्रल रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो गई। बी और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, सेम पोटेंशियल पर है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अब हम इनमें से किसी एक बल्ब को रिप्लेस करते हैं एक डिफरेंट पावर के बल्ब से। ये थोड़ा सा डिफरेंट पावर का बल्ब है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। तो जब हम एक बल्ब को रिप्लेस करेंगे, देखिए एक रेजिस्टेंस निकाल ली, अब ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो चेंज हो गई है। अब सेंट्रल रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव नहीं रही, यहाँ से करंट गुजरना शुरू हो गया है। जब हम यहाँ पे ये लगाएंगे, तो जैसे ही हम लगाएंगे, अब ये R1 R2 की रेशो और R3 R4 की रेशो पहले के मुकाबले में डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। तो जैसे ये चला, अब ये थोड़ा सा डिम हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से गुजरने वाला करंट पहले से कम हो गया। एक बार फिर देखें, ब्राइटनेस में फ़र्क आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम एक दफ़ा फिर से इस बल्ब को निकाल के ये रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, अब ये रेजिस्टेंस सेम हो गई हैं, सेंट्रल रेजिस्टेंस फिर से इनइफेक्टिव हो गई है। तो वर्किंग मॉडल काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।